ये सवाल क्यों नहीं पूछते इतना यार, इतना इजी गोइंग महेंद्र सिंह धोनी को क्यों जाने देते यार? वही चीज है, देखो एबीडी आपके खेलने वाले हैं टू बी ऑनेस्ट। ए फॉर आपका आयुष पात्रे, डी फॉर आपका डिवॉल्ट ट्रेविस, डी फॉर आपका दुबे। फेल दूंगा तेरे को, हाँ फेल पेल दूंगा तेरे को। एक तो ये फ्लैट पिच पे कुछ होता नहीं है, ऊपर से मात्रे क्या खेल रहा है यार। एग्जैक्टली हमने लास्ट ईयर इस चीज के बारे में बात करी थी कि धोनी नहीं रहेगा तो सीएसके का फेस कोई नहीं है। घुटने में वो पट्टी वट्टी बांध के आते तो फिर भी 3-4 छक्के मार देते थे, ऐसे थी था। तो ये प्रेशर में हो रहा है भाई, नहीं तो इतने ब्लंडर्स नहीं हो सकते हैं। मतलब ये जो भी कैप्टनसी फ्लॉज, ये टैक्टिकल फ्लॉज, अब दुबे को दिख रहा है कि मेरे बात तो ये लायबिलिटी है यार, अपनी इज्जत खुद डाउन क्यों कर रहा है? और जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर क्रिकेट बची है, मेरे को लगेगा खेल पाऊंगा, भाई तो वही चीज है कि ब्रेविस पे इन्वेस्ट करा जा सकता है। मेरा तो ओपिनियन वही रहेगा, ब्रेविस पे इन्वेस्ट करो। नमस्कार देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज कहानी खत्म हो गई है काइंड ऑफ राजस्थान रॉयल्स की, पूरा हो गया कैंपेन जहाँ से अभी जायसवाल वगैरह जल जाएंगे फिर एक की तैयारी करने के लिए। और रही बात चेन्नई की, तो एक मैच बचा है उनका भी, बाद में अगले सीजन का टिकट कट जाए कि अगले सीजन क्या हो। बात करेंगे आज ओवरऑल पूरा का पूरा। वो काफी खबर हमें बोल रहा है मिड सीजन रिफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि मिड सीजन जज करना बहुत 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 मुश्किल है। क्योंकि अगर मिड सीजन जज किया जाता तो भाई दिल्ली कैपिटल्स अभी क्वालिफाई कर चुकी हो। तो हमें इट्स टू अर्ली टू जज वाला सीन नहीं करना है अब काइंड ऑफ से। तो एक मैच और बचा हुआ है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि आपका नंबर 1 कौन रहने वाला है, काइंड ऑफ टॉप 4 आपके कौन रहने वाले हैं। उसी तरह अब ऑलमोस्ट बिजनेस साइड पे हम जा चुके हैं, तो बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट आरा, व्हाट द फक वेंट राउंड काइंड ऑफ, समझ लीजिए, एंड व्हाट कैन बी बेटर एंड व्हाट्स द फ्यूचर फॉर आरा। ठीक है, तो भाई बात करते हैं किसके बारे में। तो भाई क्या बात करें भाई। आज तो आपने मतलब टेक्निकली ग्लास स्किन, कोरियन स्किन देख के आया एकदम, मतलब भाई बंदा स्टेडियम में जाके आया, कहता भाई शुन कंपोज तो एकदम फॉरेनर दिखता है। फिर बाद में मतलब क्या क्या तो पूरा भाई अलग अलग सेम, मतलब क्या बोलते अपना पूरा एकदम अलग ही इनका दोस्ताना हो गया भाई प्लेयर्स के साथ। भाई इन लोगों का स्किन बहुत चमकता है। नहीं स्किन चमकता है। जायसवाल आप कैमरे पे देखो, जायसवाल लगते हैं भाई कि यू नो वो, नहीं बोलूंगा पानी पूरी बेचने वाले, बट भाई फोन पे जो उनकी रील्स बनती हैं वो सारी, बट सामने से अगर देखो भाई, ये मतलब मेरा मेन पॉइंट था कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप उस चीज में हो तो पानी बॉडी आपकी पूरी उस कुछ चीज नहीं पे बेचा था उन्होंने काम कर भाई, लेती है। ये सब उनके कोच ने पूरा चुकला दिया है पूरा, ये पूरा का पूरा किया कैप्टन था कुछ वो नहीं, मेरे साथ बताता वो अच्छे कैप्टन था। चलो उस पर अच्छे से हम पूरा बात करेंगे, ठीक है। वो काफी एक इंटरेस्टिंग और मसालेदार पानी पूरी की तरह, काफी सूखा पूरी, सेव पूरी, सारी पूरी है उसमें, काफी मसालेदार चटपटी कहानी है, उस पर भी आराम से बात करेंगे। तो एनीवेज जैसा भी हो, तो वही चीज है मैं टारगेट रॉबी से स्किन केयर ले रहे लग रहा है। स्किन केयर ले रहे हैं भाई, उनके गेम्स के बाकी बंदे भी स्किन केयर ले रहे लगता है यार। इट्स लाइक काइंड ऑफ स्टेडियम में इट्स लाइक अनरियल होता है थोड़ा। इतने टाइम से टीवी पे देखते देखते बंदे सामने आते हैं आपके लिए, थोड़ा थोड़ा अनरियल फीलिंग होती है वो। इट्स लाइक लगता है कि वो कैरेक्टर्स क्या मूवी से निकले हुए कैरेक्टर्स है या वीडियो गेम से निकले हुए कैरेक्टर्स है, एंड उनको सामने देखते, क्योंकि बचपन से अपन टीवी पे आते थे देखते देखते वही सेम चीज़ की भाई दिखे स्क्रीन पे। हाँ धोनी दिखे भाई, धोनी दिखा धोनी की स्किन नहीं देख पाया बहुत दूर से। आप जैसे बता रहे हो कि डार्क सर्कल्स देख रहे हैं, हाँ धोनी वही लगभग आपके 30 मीटर 30 मीटर ना। मैं मालूम पड़ा फिर बाद में आप वापस वो वाला वीडियो रिक्रिएट, क्या यार वीडियो रिक्रिएट करना था ना। भाई जी प्लीज प्लीज मार मिया, एक फोटो प्लीज मार मिया, प्लीज प्लीज एक फोटो। भाई मैं, मेरा तो प्लान था कि मैं एक टी शर्ट, यही वाइट टी शर्ट पहन के गया था। मेरा प्लान था, इसलिए मैं वाइट टी शर्ट में, लोग पूछ रहे होंगे कि भाई चेन्नई की जर्सी है फिर क्यों नहीं पहन के, मेरा था कि वाइट टी शर्ट निकाल के फेंक दूंगा भाई, भले मेरा भाई तोंद वोंद सब पूरी दुनिया देखे, फेंकूंगा उछाल के कि भाई दे लिख के। लेकिन भाई वो नौबत ही नहीं आई, तो मैं तो फेंकने वाला था भाई, और फिर इसको तुरंत उतार के फ्रेम करवा देता और भाई टांग लेता। तो यही प्लान था, बट बिक जाता भाई, बिक जाता। हाँ यार, कई बुरे टाइम में काम भी आता है वो चीज़, तो यू नो अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। तो बट यार काफी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं जानेगा भाई, टू बी ऑनेस्ट कितना 1-2 लाख रुपए चार्ज लगता है, 10-15 लाख में टी शर्ट बिक जाएगा। बढ़िया वाला इन्वेस्टमेंट हुआ है भाई, टू बी ऑनेस्ट अगर होता है यार। मैंने ना स्टैंड थोड़ा सा गलत चुन लिया यार, वो राजस्थान वाला मिल गया मेरे को, थोड़ा वो दिक्कत हो गई है, बट काइंड ऑफ ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो ये होगा ना भाई। नहीं ब्लैक मैंने लिया था भाई, इस बार वाइट लिया था भाई, इस बार प्रॉपर वाइट फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट ऐप स्पॉन्सर कर दो भाई। बट यार मेरे को ये जोमेटो का समझ नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट इज ओन्ड बाय जोमेटो, बट फिर भी तुम्हें टिकट कलेक्ट करने के बाद भाई तुम्हारे पास लार्जेस्ट डिलीवरी नेटवर्क है, घर तक भिजवा दो भाई, इतनी महंगी महंगी टिकट्स हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो डिलीवरी के,
लेकिन दिला दो यार, इतनी भीड़, इतनी धूप में जाके टिकट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, मतलब फ्लॉ है यार। टेक्निकली दैट्स आल्सो गुड बिजनेस मॉडल, आएगा जरूर आराम से होपफुली। भाई, देखते 100 रुपए। ये क्लिप काट के लिंक्डइन पे दीपेंद्र गोयल भाई साहब को डाल देंगे ना क्या? एग्जैक्टली। हमारे पास तो भाई है ना, थोड़ा लोग का प्रोफेशनल भी है ना, फिर तो कुछ बट एनीवेज, बट तो भाई शुरू कर दे इस चीज के ऊपर कि भाई क्या हो रहा है आरआर के कैंप में। आप तो वो बाइनोकुलर से देख रहे हो कि कोई क्या चल रहा है, कि चढ़े वगैरह दिख रहे थे, कुछ हो रहा आरआर था। के कैंप से बेटर पहले कि चेन्नई पे बात कर लेते हैं यार। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ क्या यार बात करनी परफॉर्मेंस से उसमें, भाई। वही चीज है। देखो एबीडी आपके खेलने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट। ए फॉर आपका आयुष पात्रे, डी फॉर आपका डिवॉल्ट ट्रेविस, बी फॉर आपका थोड़ा डी फॉर आपका दुबे। ठीक है, यही आपके एबीडी चलने वाले काश वो हैं। अंशुल ABDD कंबोज से आपको होता ओवर एबीडी स्क्वायर रहता है, भाई। एबीडी स्क्वायर। बट आपका अंशुल कंबोज आपका भाई उससे आप ओवर कराते नहीं हो। दिक्कत ही क्या, मतलब अगला बंदा जो भाई बीजीडी की तैयारी कर रहा था, जहाँ पे 20-25 ओवर डलवा रहे हैं उसको मतलब टेक्निकली भाई आप यहाँ पे 3 ओवर 4 ओवर का सैलरी का पिक करवा रहे हो उसका। यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रीज़न क्या है, क्योंकि क्लियरली अगर आप इनिंग्स कंपेयर करोगे ना बिटवीन द मैच की, राजस्थान की बॉलिंग और यहाँ पे चेन्नई की बॉलिंग, राजस्थान ने फुल फ्लेजेडली 4 अपने पेसर्स खिलाए एंड 4 पेसर से पूरे पूरे ओवर डलवाए। एक ही प्रॉपर स्पिनर खिलाया हसरंगा, हसरंगा ने 4 ओवर में 27 रन दिए, लगभग भाई 7 की इकोनॉमी थी उनकी, विच इज़ बहुत अच्छी इन भाई फिरोज शाह कोटला के मैदान पे। उसके बाद भाई दूसरा स्पिनर था आपका रियान पराग, उनसे 1-2 ओवर निकलवाए, महंगे साबित हुए, 11 का इकोनॉमी। बट द थिंग इज कि यार यहाँ पे चेन्नई ने 3 स्पिनर्स खिलाए। अगर जडेजा को आप, क्योंकि जडेजा यार ठीक है बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट जडेजा इज टेक्निकली आपके बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो बॉलिंग प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है। का ट्वीट भी आया था कि भाई सीएसके इज 3 विकेट डाउन एंड दे हैव सेंट 2 बॉलर्स टू बैट। वही अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चेन्नई फुल फ्लेजेडली नूर अहमद, रविंद्र चंद अश्विन और यहाँ पे रविंद्र जडेजा तीनों को खिलाती है। एक तो का नाम चेंज करो भाई, नाम सही से बोल लो भाई, लिटरली आप 4-5 वीडियो में बोल चुके हैं। क्या अच्छे से बोलो, कैसे बोलो? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन भाई वो स्किप कर देता हूँ। रविंद्र तुम तब अरे भाई तो यार फ्लो में यार। रविचंद्रन अश्विन 3-3 आपके स्पिनर्स खिलाए यहाँ पे। या तो अश्विन बोलो सीधा सीधा, हर बार रवि तुम मतलब बस ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हो भाई। आप समझ रहे हो ना, ऑडियंस समझ रही है, वही मैटर करता है। ठीक है, इतना ABCD इतना ऊपर नीचे चलता है, तो मेन पॉइंट ये यार, पॉइंट पे तो आने दो भाई, बार बार डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हो मेरे को। पॉइंट ये कि यहाँ पे 3-3 आपके फुल फ्लेजेडली स्पिनर खिलाए। फिरोज शाह कोटला के पिच, भाई सॉरी अरुण जेटली स्टेडियम की पिच यहाँ पे। और इसके पहले अभी एक वीडियो लीक हुई थी, ठीक है, अब तो नाम लेना पड़ेगा। हाँ, एक अभी ना लास्ट मैच की जो दिल्ली वर्सेस आपका हुआ था, दिल्ली का मैच हुआ था, वहाँ पे अंपायर से ना स्टंप माइक से एक वीडियो आई थी। एक वो कुलदीप यादव बोल रहे हैं, अबे यार अगर अंपायर्स कॉल होगा तो तेरी गांड मार दूंगा, ऐसे तुझे पेल दूंगा, ऐसे कुछ बोलते हैं वो अंपायर को। पेल दूंगा, हाँ, पेल दूंगा तेरे को। एक तो ये फ्लैट पिच पे कुछ होता नहीं है, ऊपर से भाई सबको पता है कि इस पिच पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद नहीं होती है। इट्स जस्ट कि आप लाइन लेन डिलीवरी करके इधर उधर बैटर को चकमा देके विकेट स्पिनर निकाल लेते हैं। एक फुल फ्लेजेड स्पिनर बहुत होता है भाई एक टीम के हिसाब से। आप देखो कि अगर इकोनॉमी कंपेयर करोगे यार, पूरा मैच चेन्नई के स्पिनर्स ने हराया है। लोग बोलेंगे विकेट्स लिया है, बट यार मैच स्पिनर्स देखो ना। इकोनॉमी भाई यहाँ हसरंगा की इकोनॉमी 6.75 की है, ठीक है, 27 रन दिए हैं उन्होंने। एक रियान पराग सिर्फ महंगे साबित हुए, 2 ओवर्स डाले, 13 की इकोनॉमी से 26 रन दिए उन्होंने। अब यहाँ पे आप आओ चेन्नई की बॉलिंग। वो तो ईगो बॉलिंग हो गया भाई, वो तो ईगो बॉलिंग होगा कि भाई मैनेजमेंट मेरे सर पे, टीम मेरी है, वैन से तूफान होता है, मेरे को रोकने वाला मैं डालूंगा। नहीं वो ठीक है, बट नहीं एक दो ओवर्स निकालने पड़ेंगे। संजू ने बोला नहीं होगा कि रियान तू डाल जा। एग्जैक्टली, 1-2 ओवर्स फिर भी इंसान सोचता है कि निकलवा लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हसरंगा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ पे आपके आते हैं जडेजा, 2 ओवर 13 की इकोनॉमी। आपके रविंद्र चंद अश्विन 4 ओवर 40 रन, 10.5 की इकोनॉमी लगभग। उसके बाद आते हैं भाई नूर अहमद, 3 ओवर 14 की इकोनॉमी। और आप अंशुल कंबोज के ओवर बचवाते हैं 3 ओवर में, जिन्होंने मात्र 21 रन दिए, इतना बड़ा यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया, 7 की इकोनॉमी, और उनसे आप 3 करा रहे हो। ये पैटर्न हम देखते आ रहे हैं भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो बैठते हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज, ये सवाल क्यों नहीं पूछते इतना यार? इतना इजी गोइंग महेंद्र सिंह धोनी को क्यों जाने देते यार? मेरे को ये समझ नहीं आता है, कभी नहीं समझ में आता यार। कूदा नहीं ना भाई, तो कूदा नहीं है, उनको बस उसी में मजा आता है करने के लिए कि भाई नहीं ईयर ऋषभ कुछ था,
इंग्लिश कमेंट्री वाला पूछता भाई इयन बिशप ही पूछा था आज, वो रोज की कमेंट्री इंग्लिश ही होती है, वो जो बाद में कैप्टन साथ सामने सामने बात करते हैं उनसे। अच्छा वो वाला वहां तो नहीं पूछ सकते भाई, वो अलग से वो तो आपका काइंड ऑफ नहीं प्रेजेंटेशन होता है, मैच मैच की क्या पता कब बोल देते दिस वाज माय लास्ट मैच, वो उसका वेट कर रहे हो तो उसमें वो बाइक निकालने के, अरे ठीक है, यार और कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्रिकेट की कभी बातें करते हैं कि क्या गलत हुई चीज़ें, आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा, ये सारी चीज़ें, बट ये सारी कॉन्वर्सेशन यार मिसिंग है मतलब कहीं ना कहीं। इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता बट टेक्निकली कमेंट्री बॉक्स में, और ऊपर से वैसे बरल धोनी भाई आपका जॉब भी तो निकलवा देंगे ना भाई, लिटरली हर्षा वगैरह के साथ क्या हुआ था जाने का, एक बार पूछा गया था टेक्निकली हार्शली पूरा क्रिटिसिज्म कर दिया था, बांग्लादेश का तुम्हारे लाले बढ़ जा रहे हैं मैच, हालांकि वो जिता के लेके गए थे, तो टेक्निकली आप देखो बांग्लादेश के सामने आपके लाले नहीं पड़ रही, तो वो जो 2016 का T20 वर्ल्ड कप था पूछ लिया था। अगले दिन फिर बाद में आपका 2 घंटे बाद आपका अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया कि भाई थोड़ा इसीलिए जा सकते हैं, उसके ऊपर रीट्वीट किया, रिपोस्ट किया इन्होंने, बोरी रे आई एग्री, नेक्स्ट न्यूज़ आती है हर्षा पुगलिया फिर सैक। अच्छा, धोनी ट्विटर पे ठीक है, रिट्वीट करा इस यही चीज़ बात को है। अमिताभ बच्चन के। हाँ रिपीट, हाँ उस टाइम पे बहुत, उस टाइम पे एक्टिव रहता था ना वो। अच्छा, तो पॉइंट यही है यार कि मतलब ठीक है सॉफ्ट जा सकते हो, बट इंटरनेट को तो एट देन सवाल उठना चाहिए। अब उनके पोस्ट में प्रेजेंटेशन में जितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट उनका सुनोगे, बहुत सारी चीज़ें यंगस्टर को बोल दिया कि नहीं बहुत जल्दी अर्ली विकेट्स गिर गए, हम 1-2 विकेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे आपके, बट आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गए थे, पार्टनरशिप बिल्ड करी भाई, आपके ब्रेविस ने अच्छी इनिंग्स खेली, आपके दुबे ने ठीक ठाक थोड़ी इनिंग्स खेली, अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, उसके बाद भी पार्टनरशिप्स बनी थी कि आपके आयुष मात्रे ने अच्छी अच्छी पारी खेली, कि आप एक अच्छे स्टेज पे भाई लगभग मात्रे क्या खेल रहा है यार। एग्जैक्टली। तो उसको बोल रहा हूँ इतना अच्छा मत खेल भाई, धोनी के सीएस से रिलीज कर देगी फिर। अरे यार मत चाहो भाई इतना बुरा सीएसके का। सीएसके इतना बुरा चाह रही है ना भाई, अंशुल कंबोज के 3 ओवर क्यों कंप्लीट नहीं हो रहे, द नेशन वांट्स टू नो। भाई बाइट पूछो, टैग करो सीएसके के भाई ओनर्स कोच, जिसको भी आपको करना है ये सारी चीज़ें करो, बट सवाल तो भाई जेन्युइन है ना, ये सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी बोलते हैं कि यार यंगस्टर्स को थोड़ा और चार्ज लेना चाहिए, थोड़ा सा विकेट्स उनको बचाना चाहिए। एंड में भाई आपके 17 बॉल 16 रन की पारी, आप वहाँ पे आप नहीं बोल सकते थे मेरी गलती है थोड़ी सी, मेरे से रन नहीं बने बैटिंग से। नहीं सीधी बात है भाई, मैं तुम्हारे लिए भाई वैसा ही खेल रहा हूँ, लॉबत तुम भाई अपना देख लो नहीं वैसे करके, तो तुम्हें 17 करना बॉल मत खाओ यार आप, तुम मेरे को आने ही मत दो, या तो तुम मुझे आने ही मत दो, तुम मुझे ला क्यों रहे हो, तो भाई मैं फील्डिंग कर रहा हूँ भाई बहुत है, सीधी बात है। कुछ फील्डिंग में तो भाई एक कैच गया उसके बगल से, भाई डाइव तक नहीं करी, मतलब जाने दिया, इट वाज ऑन डाइविंग लेंथ पे थी कि भाई आप हाथ फैला के डाइव करके वो बॉल पकड़े जा सकते थे, कैच छूटा मिस हुआ, चौके के लिए अलग से गई गेंद, वो एक स्पिनर में डार्क सर्कल वगैरह देख कर स्किन केयर नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं मेरे को तो अभी अच्छा ठीक है, रेडिट पे और डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम पे एक रिपोर्ट फ्लोट हुई थी कि मतलब सीएसके वाले जो एन श्रीनिवासन है टेक्निकली उन्होंने कहा उस टाइम पे, अब भाई सबको पता है भाई, सबको पता है भाई वो एक चिट्ठी है, आप वो चिट्ठी रुकवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो चिट्ठी डिस्क्लोज नहीं हुई थी क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उसके अंदर सपोजिटली, तो मेरे को लग रहा है वही चीज़, आई स्टिल बिलीव कि भाई धोनी भाई नहीं खेलना चाहता, सीधी सीधी बात है, उसको खिलवाया जा रहा है एंड उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है भाई सीधी, वो मैं मतलब कि भाई एन श्रीनिवासन भाई बोल रहा है कि भाई सीधी बात है खेल चुपचाप, वो सीधी बात है भाई, धोनी के बिना आप देखो ब्रांड वैल्यू कितनी एडी फोकस है, जो ग्रे मार्केट में शेयर से प्रीमियम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लो, इतना मतलब जो बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी बने रखी 150 मिलियन का अलग वर्थ है, बट ओवरऑल मतलब 1000-2000 करोड़ की बनी हुई है, तो वही चीज़ है मतलब उस हिसाब से आप देखो कि क्या बोलते हैं अपना सीएसए का हिट कितना आ रहा है, ब्रांड वैल्यू पे कितना डिप आ जाएगा, ठीक है, वो सीधी बात है भाई, वही चीज़ खिलवा रहा है, ब्रांड वैल्यू पे तो डिप इतना आ ही जाएगा। हमने लास्ट ईयर इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि धोनी नहीं रहेगा तो सीएसके का फेस कोई नहीं है, 100 दर्जन गालियां लोग आके देखे नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ये फैन फॉलोइंग, ये चेन्नई का लौंडा है, एग्जैक्टली कहाँ है ऋतुराज गायकवाड़ आज, वो फैन क्या तो कौन से ऐड डाल रहा है, से बड़ा भाई पता है, ओए वो तो बात लगी अच्छा जिन लोगों को पता नहीं हमारे ऑडियंस के लिए भाई, ऋतुराज गायकवाड़ का मेरे सामने पोस्ट आता था, इतने से गायब हुए पूरा दिख ही नहीं रहे, लास्ट और डगआउट में एक बार दिखे थे खाली थोड़ा बहुत, जब वो लखनऊ के सामने मैच में धोनी ने कुछ छक्का वक्का मार दिया तो उसमें लिटरली ऐसा करके क्लैप करते, पता नहीं उनकी एल्बो ठीक कैसे हो गया था उसमें, बट एनीवेज ये क्लैप बिना कर एल्बो रहे थे, मूव किए क्लैप और कर रहे उसके होंगे बाद ऐसे ये मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे हो रहा होगा, बट कि प्लास्टर पहना नहीं था ना, तुम ही बोलता होगा, अब पता नहीं भाई ऐसा कौन सा फ्रैक्चर होता है जो बिना प्लास्टर के सही हो जाए, अब डॉक्टर्स बेटर बताएंगे, मैं तो नहीं हूँ भाई डॉक्टर। लिटरली लाइक हमारे फॉलोअर्स में 3-4 डॉक्टर्स ने कंफर्म किया भाई पॉसिबल ही नहीं, टैलेंट फ्रैक्चर की जो भी हो,
भाई चला सा भाई दुख जाता भाई लिटरली वो जो कोनी कोनी उंगली जो पिंकी फिंगर पैर का भाई तो लिटरली तो लग जाता भाई में क्या बोलते हैं अपना नाम क्या है टेबल वेबल के भाई उसमें नीचे पैर वैर तो भाई आपका मन करे अगर आप लेजर हो एकदम फ्री हो इतना एकदम लग्जरी है आपका लिटरली उतने बड़े स्टेज पे आपको खेलना है जो स्पाइक्स पहन के आप भाई बर्ड डाल के बैठे रहोगे सीधी सीधी बात है तो हमें फर्क नहीं पड़ता बट एनी वेस्ट वही चीज़ है कि मतलब वहाँ लास्ट टाइम दिखे रुक रहा रिकॉर्ड उसके बाद कल राम को मेरे को मतलब वही चीज़ है जो ट्रू फैन डॉट इन है मतलब उसका जो मतलब एक है मतलब या नाम भी लेना चाहिए बट एनी वेस्ट ठीक कर देना है तो भाई तो उसका जो मतलब वो जो एक खरीदार जो पुराने अनुपम खेर टाइप सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं वो लोग मतलब आ जाते हैं तो उसमें कि हेलो जी कैसे हो हैप्पी होली गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी बर्थडे वगैरह वगैरह वो जो 300 रुपए में हेलो जो बिकता हेलो है जरीर एक भाई, वीडियो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ, लौड़ा लेसन, यही होता है भाई। उस लाओ यूपीआई करो 299 299 यूपीआई करो और ये बर्थडे विशेस ले लो भाई ऋतुराज गायकवाड़ से। तो ऋतुराज गायकवाड़ तो भाई 299 रुपए में ये जो बर्थडे चीज है विशेस ना बांट रहे हैं। लिटरली एंड ये इसको सीएसके का फेस बना रहे हैं आप लोग, और लोग सोचते हैं कि भाई ये सीएसके का फेस है। पता नहीं बहनचोद ऐसे फैंस कहाँ से आते हैं, इनको चूतिए। रिटायर्ड एक्टर्स तो सेलिब्रिटीज करते हैं भाई आप समझ जाओगे मतलब वही कह रहा हूँ मैं, वो रिटायर्ड हो तो क्या, रिटायर्ड हर्ट रिटायर्ड तो एग्जैक्टली यार, अगर क्योंकि आपकी बात बहुत सही है, नोट मजाक हो गई बीच में, बट ये चीज़ आपने जो पॉइंट रेस करा कि धोनी ज़बरदस्ती खेल रहे हैं, जो भी रीजंस हो उनको खिलवाया जा रहा है फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो भी प्रेशर हो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यार सब पहली चीज़ तो यार धोनी में वो हंगर नहीं दिखती है अब साफ साफ, क्योंकि आपको पता है कि धोनी कैसा कैप्टन ये है। अगर स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई यंगस्टर को वो करना चाहिए कि मेरे को 17 बॉल मत खेलो भाई देखो 6-7 बॉल 3-4 बॉल खेल दो वही के बहुत है मेरे के एंड मैं आ जाऊंगा भाई वो 3-4 बॉल खेलते थे तब ज्यादा बेटर रहता था लास्ट सीजन, जब घुटने में वो पट्टी वट्टी बांध के आते तो फिर भी 3-4 छक्के मार देते थे, ऐसे थी था। अभी तो जल्दी पहले बैटिंग आ जा रही है भाई, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। धोनी आते हैं, सामने वाला टीम स्पिनर को लगा देती है फटाक से, एंड धोनी उसके बाद उन पे अटैक ही नहीं कर पाते हैं। हम धोनी की मजबूरी है कि भाई वो टिक टिक करके अगर लेवरेज अच्छा रहा तो शॉर्ट लेग भी लगा देंगे भाई सारी चीजें ठीक है। आज शायद स्पिनर पे एक छक्का मारा है तो ठीक है, कई काइंड ऑफ, बट वही एक छक्का मिला। पराग को ही मारा था। अच्छा वो आपको मैंने स्टोरी भी डाली थी, बता क्यों आपको भेजा भी है रील में टेक्निकली वो जो हां है भाई कि भाई बता दो, आप ही बताओ तो बेटर आप बता दो। अब तो भाई सीधी बात है, रियान पराग के पिताजी या को मतलब संपी किया था नहीं 2000s में था, धोनी भाई ने शायद निकल के आया है असम के रच्ची मैच में जो प्रकाश पराग या फिर शायद से कुछ नाम उसका परागदास संपी किया था तो परागदास अभी परागदास ये समथिंग किया था आउट हो गए थे। अब उसके बाद फिर बाद में टेक्निकली बोला जो थियरी है कि मैं मतलब फर्स्ट नेचर में आकर रियान भाई 2001 में मैं उनका जन्म हुआ है और आज लिटरली वो आगे बॉल डाल रहे हैं, धोनी उनको छक्का मार रहे हैं। पूरा जनरेशनल वाइड अलग ही सीन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि धोनी ने भाई इस चीज की भी जिम्मेदारी ले ली, क्रेडिट ले लिया भाई। रियान पराग के एग्जिस्टेंस का क्रेडिट ले लिया भाई। तो ये नाक चोरी नाक पे डाका। अबे रियान पराग 2001 बॉर्न है, छोड़ दो तो फिर तो ये थियरी गलत होगी ना आपकी। मतलब तेरी क्या तेरी है, मतलब इंटरनेट की थियरी तो गलत होगी क्योंकि भाई इतनी घनी घनी उसकी भाई इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है भाई, इस आराम से डर्टी है। मतलब इस आराम से 2000 से पैदा भी नहीं हुआ। बस बोलने की चीज जो भी चीज़ है, बात कर रहे थे धोनी पे, तो वही कह रहा हूँ कि सबको पता है कि धोनी भाई कैप्टन कैसा है, कैसे कैसे उसने मैचेस जिताए हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, बॉलर्स को अपना चलाना हो रहा है, इट्स लाइक कि सब ऑटो पायलट पे हो रहा है। इट्स लाइक कि बस हो रहा है, फॉर्मेलिटी की तरह हो रहा है। ये मैच विनिंग वाली चीज़ नहीं यार, वो स्पार्क नहीं दिख रहा भाई। मेरे से बड़ा धोनी फैन नहीं है कोई, मैं लड़ जाता हूँ, मैं गालियाँ दे देता हूँ जो भी मेरे से उस चीज़ में डिफेंड करने आता है, बट मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो स्पार्क नहीं दिख रही है, वो जीतने की हंगर नहीं दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई बंदे ने सब कुछ अचीव करा हुआ है। आपको ये पता है कि आपके पास कुछ नहीं होता है तो उसको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, बट आपके पास अगर वो चीज़ बहुत बार आपके पास आ गई, आपने सब कुछ कर रखा है, तो भाई कहीं ना कहीं आप एक वो नो बुद्धा मोड में चले जाते हो कि नहीं यार ठीक है, चल रहा है। तो ये प्रेशर में हो रहा है भाई, नहीं तो इतने ब्लंडर्स नहीं हो सकते हैं। मतलब ये जो भी कैप्टनसी फ्लॉज, ये टैक्टिकल फ्लॉज, ये इतने ब्लंडर्स नहीं होते इतने।
ये तो पहला रीज़न ए हो सकता है, या तो अगर बी अगर ऐसा है कि धोनी भाई अपना 100% दे रहे हैं, तो भाई ये गेम अब इवॉल्व हो चुकी है एंड वो क्लियरली फेल हो रहे हैं भाई कैप्टनसी में। सीधे सीधे हम deal हो गए। बीट बैटिंग एंड बीट कैप्टनसी, दोनों चीज़ में भाई मुझे धोनी में वो स्पार्क नहीं दिखती है अब। एंड आई थिंक टीम कैरी कर रही है या वो टीम को कैरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है, बट आई थिंक धोनी शुड रिटायर। क्योंकि इसका तीसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है ना कि यार हमारे लिए जो जिन्होंने देखा है उनको वैसा खेलता हुआ ना, इमेज खराब हो रही है। मतलब एक माइंड में जा रही है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब ऐसे हम स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते भाई फालतू की। भाई ये तो मैंने जो हमारी जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल रील इस साल की जो भाई फैला है, टेक्निकली उसके एंड में हो रहा है पूरे में लिटरली उससे भाई जो भी चेज करवा रहे हो फिर खुद चेज कर रहा है, वो भी सीट है ऑप्शन भी जो आप वो कर उसकी और लेगेसी को मतलब बन चुकी है। अब अगर सुप्रीमेसी चेज करना है 4-1 पर छक्के क्रॉकी वगैरह 4 जो उनके अगर बैक ऑफ द माइंड है, और के रॉकी बॉल हो चुका धीमे धीमे लूजिंग रिस्पेक्ट क्योंकि आप देखो रिस्पेक्ट लूजिंग तो भाई अगर अभी जिस सब चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है टेक्निकली आप देखो, अगर वो पूरा ये सतर बोलेंगे जो भी बोलेंगे, जो पूरा 3 साल का मेगा ऑक्शन का जो सीन है वो पूरा खेलेंगे तो 27 तक, ठीक है मान बदले, अगर 3 साल तक वो खेले तो भाई रेलेवेंट नहीं रहेंगे, रेलेवेंट बिल्कुल नहीं रहेंगे। प्लस अगर ऐसा ही खेलते रहे जो एग्जिस्टिंग फैंस हैं, रेलेवेंट इन द सेंस आप देखो उसके बाद जब रिटायर होंगे, उसके बाद जो रिटायर होंगे तो कोई पूछेगा नहीं भाई, सीधी बात भाई आज की एग्जैक्टली डेट में आप देखो ठीक है यार, हम मजाक बंद कर रहे गोविंदा कितना बड़ा नाम, ठीक है, जब उसकी फिल्में 1-2 फ्लॉप हुई, वो उस टाइम पे अगर रिटायर हो जाता तो आज गोविंदा मतलब होता कि भाई यार दिखते नहीं मिलता, एक्सक्लूसिव है गोविंदा, ठीक है। ऐसा है कि मतलब लिटरली भाई लोग मीम बनाना शुरू करती है भाई कि मतलब है क्या बच्चों के साथ खेलता है, मेरा आइडल भी तो बच्चों के साथ खेलता है, लिटल मजाक है क्या, मतलब लिटरली होने की बात हो रही है भाई, जिसकी बात हो रही है मतलब जितनी बात हो, रवि शास्त्री मतलब बोला है लिटरली आपके मतलब प्लान में किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कुछ भी होता है मतलब तुम उसके ऊपर बोल देते हो, तो सोचो एक बार क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोलते हो। तो ये रवि शास्त्री ने 2016 में स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, 2016 में स्टेटमेंट दिया था, 25 में क्या रिलेवेंट है, धीमे धीमे और रेलेवेंसी खत्म हो रही है। रेलेवेंसी एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात बोली है यहाँ पे कि रेलेवेंसी खत्म हो रही है एंड 2 जनरेशंस के बीच में खत्म हो रही है। एक जनरेशन तो जिन्होंने धोनी को बहुत पहले से देखा है, वो चैंपियन साइड भी देखी है, और जो इधर ये जो धीरे धीरे हारते हुए ना, बस ये जो कि लूजर हेल्पलेस वाली साइड जो हो रही है वो देख रहा है, उनके मन में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम हो रही है, उनके मन से कभी खत्म नहीं हो सकती, मान लो वो अलग चीज है। बट जो अभी के जनरेशन जिन्होंने क्रिकेट देखना तो कभी नहीं हो सकती, आपके सामने भी आए, आप विचार से पूछोगे और धोनी भाई कैसा चल रहा है, अच्छा स्पीड ना पड़ेगा जो भी सीन, ठीक है, तो वो चीज तो भाई पॉसिबल वो चीज है, बट दूसरी जनरेशन, हाँ यार ठीक है, आता रहता है दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन, हाँ वही दूसरी कि जिन्होंने अभी से मान लो कि 2020 से जो कि भाई 8 साल 10 साल 12 साल के हुए हैं, क्रिकेट देखना एक स्टार्ट किया है, अब वो इस फेज में धोनी को देखेंगे। पकड़ लो ना यार, उसके सामने हराया यार उसने, वैभव सूर्यवंशी को पकड़ लो भाई, लेकिन जो ईशान किशन वाली जनरेशन है वो बोलती है भाई लिटरली भाई भैया आए हमारे मेरे पीछे पता नहीं वो फाइनली तो बेहतर कर सकता है, वक्त थोड़ा आगे लाया, नेक्स्ट बॉल पे देखता हूँ कि मेरा कैच कोहली को कैच पकड़ गया, ओके ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बोलेगा नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा भाई, छक्का मारा, धोनी कैप्टन को बीट किया, उसने 50 रन मारे, एग्जैक्टली कुछ नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस है यहाँ पे, वही चीज है उसके मन में वो चीज तो फिर आप चीज है भाई। यार देखो किताबों में पढ़ी हुई चीज ना, मतलब सबको भाई किताबों में सबकी कमियां पता चलती है कि ये चीज़ें करनी अच्छी है बुरी है सब पता चलता है, बट जब तक आप अपने एक्सपीरियंस में वो चीज़ फील नहीं करते, वो देखते हो सामने से ना, आपको असल में भरोसा नहीं होता उस चीज़ पे। तो यहाँ पे जो आप इम्पैक्ट सेट कर रहे हो, आप जो दिखा रहे हो लोगों को ना, वो सब गलत दिखा रहे हो, तो इससे यार कहीं ना कहीं यंग जनरेशन तो पूरा तबाह होने लगे। यार अभी ये सीएसके वाली वीडियो बाद में बनती जा रही है भाई, लेकिन प्लीज जो अपना वीडियो का वीडियो आ सकते हैं, ठीक है लिटरली भाई आप मतलब ठीक है, आपको बार हो गया, बट ठीक है 2 वीडियोस बन जाएंगी, क्या दिक्कत है, 2 क्लिप्स कट जाएंगी, हो गया तो हो गया कंटेंट, ठीक है, और क्या इस पे धोनी शुड रिटायर और अभिषेक, हाँ धोनी शुड रिटायर, हो गया, ये भी 20-25 मिनट का हो गया, एंड फिर हाँ तो क्या अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि राजस्थान वाली चीज़ है तो उस पे बात कर लेते हैं। नहीं बात अलग करो भाई, अलग कर लो, फिर दे दो एंडिंग नोट, और क्या कुछ और बचा है तो बात कर लेते हैं, हाँ। हल्का फुल्का। प्रेविस का मेरे को लग रहा सीधी बात है, प्रेविस बढ़िया खेले भाई, लिटरली जो प्रेविस हो गया, आयुष मानरे हो गए, दुबे का क्या लगता है आपको, दुबे आउट ऑफ टच हो गए पूरी तरह से, दुबे आउट ऑफ टच, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार कि दुबे का ना रोल क्लैरिटी ने थोड़ा सा उनको दिक्कत कर दिया है, उनको ना थोड़ा सा मैच्योर एंगल में ज्यादा डाल दिया, फ्री फ्लोइंग से डाल दिया। नहीं या
यार ये for this thing Dubey is only responsible for this thing that सीधी बात है बट सीनियर नहीं, ठीक है बट एक चीज देखो, ब्रेविस सुनो 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 एक लास्ट चीज मेरी बात सुनो। ब्रेविस आया मिड सीजन आया ये सीजन बस में बोल रहा हूँ आई डोंट नो ब्रेविस आया मिड सीजन आया अपना रोल क्लियर करना है उसको पता है वो क्या बैटिंग करता है कैसे बैटिंग कर सकता है उसको पता ठीक है ऑब्वियसली एक रोल क्लैरिटी दिया होगा और बना रहा ठीक दुबे जो टेक्निकली आप देखो अगर उल्लास गायकवाड़ नहीं होते तो टेक्निकली आपके वाइस कैप्टन है हाँ टेक्निकली आपके वाइस कैप्टन है ठीक है उनको ये बताने की जरूरत है कितने साल से भाई हो गया ना 4-5 साल तो हो गए हैं नहीं, मुझे 4-5 साल तो हो गए हैं, आपकी पूछ लो, आपकी कितने साल से आपका चल रहे थे? पर्सपेक्टिव सही है, बट मेरा पॉइंट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दुबे बैटिंग करने आ रहे हैं नंबर 7 पे धोनी के जस्ट पहले, ठीक है। पहले हाँ। दुबे बैटिंग करने आते थे आपके नंबर 4 पे, नंबर 5 पे उनकी थी कि भाई मेरे को खेलना है। अब दुबे को दिख रहा है कि मेरे बाद तो ये लाइबिलिटी है, अब मेरा विकेट यहाँ खत्म हो गया, मैं जल्दी यहाँ से आउट हो गया, तो भाई अब कौन बचाएगा इसका? तो बैटिंग ही नहीं बची है। 7 नंबर पे दुबे का खेलना जस्टिफाइड है? आप ये बताओ मुझे। यार जस्टिफाइड है बट आज की डेट में आप देखो ना यार 11वें-12वें ओवर में तो थे आज 11वें-12वें में थे वो अलग पॉइंट है, बट जब नहीं भी रह रहा है फिर भी भाई उनको वो तो चेन्नई की बैटिंग विकेट ही गिर जा रही है, तो ये कोई पॉइंट थोड़ी होता है यार। बट बाद में वो प्रेशर कितना होता है उस बैटर पे। भाई नहीं वो बंदे ने अपना गेम भी भाई इवॉल्व किया गेम वो आराम से खेल रहा है नहीं, गेम इवॉल्व किया है, नो डाउट करा है। दुबे की तरह नहीं खेल रहे दुबे धीमे खेल सकते ठीक है दुबे की वो तरह चीज नहीं आपको खेल मानना रहे पड़ेगा एग्जैक्टली, आपकी बात सही है, गेम इवॉल्व किया है, सब कुछ किया है, बट कहीं ना कहीं अगर दुबे अगर अब 4 नंबर पे खेल रहे हैं, 5 नंबर पे खेल रहे हैं, 11वें-12वें ओवर में आएंगे तो पूरा इंटेंट है, अप्रोच डिफरेंट रहेगा। अब वहीं दुबे भाई 12वें-13वें ओवर में आ रहा है और भाई 7वें नंबर पे आ रहा है, उसके बाद उसको लग रहा है कि भाई मेरे बाद बैटिंग ही नहीं बची है। भाई एक धोनी है जो कि खुद चाहते हैं खेलना, नहीं चाहते हैं, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ज़्यादा अच्छा पता होगा, या तो जो परफॉर्मेंस आई है भाई इस सीज़न कोई तो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है। 2-3 मैचेस फिनिश करने के ऑप्शन थे, वहाँ से मैचेस आपने बॉटल अप किए, आपसे मैचेस फिनिश नहीं हुए। 1-2 मैचेस में कुछ कैमियो इनिंग्स आपने छोटी मोटी खेली हैं, रन्स मार के दिखाए, एक बार धोनी और दुबे की जोड़ी ने चेस भी करा है सक्सेसफुली, बट मेरे हिसाब से धोनी की एक भी इम्पैक्टफुल नॉक तो इस पूरे सीजन में नहीं आई है। एंड दुबे जो बंदा आ रहा है उसको देख रहा है कि 8वें नंबर पर मेरे पास धोनी आने वाले हैं, तो यार उसको कहीं ना कहीं अपनी विकेट्स बचानी पड़ेगी, वो अप्रोच उसका कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। और ठीक है, हर बैटर यार वैसा नहीं होता ना कि एक माइंडसेट कि आप 20 बॉल अब रन बॉल खेल रहे हो, 15-20 बॉल, उसके बाद आप अचानक से स्विच करके भाई 400 के स्ट्राइक रेट से खेलने लगोगे, आप पूरा स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन कर लोगे। दुबे ने फिर भी पेसअप किया थोड़ा सा 20 बॉल के बाद देखो मतलब टेक्निकली जो वही चीज़ है कि मतलब मेरे बाद लाइबिलिटी है, मेरे को धीमे ही खेलना है, वो बंदा बोल रहा है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि भाई मेरे को खेलने ही रख दो, यंगस्टर नहीं खेल पा रहे। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं यार वो दुबे ने, ऐसा नहीं है कि दुबे ने पेसअप नहीं किया, बट वही चीज़ है कि पहले वो जितना रन बॉल खेल चुके थे उसके कंपैरिजन में दुबे का इनिंग भाई हमें बहुत छोटा दिखता है, हमें दिखता है कि नहीं भाई दुबे ने इतना नहीं खेला। बट मेन यहाँ पे 20-25 रन जो शॉर्ट चेन्नई इस मैच में हो गई, जो कि हमेशा वो रही है कि जो भी पार स्कोर रहता है उससे 20 रन शॉर्ट हो पाएगी। एंडलेस स्क्रिप्ट पूरे आईपीएल में यही स्क्रिप्ट चली है कि पावर प्ले में जल्दी विकेट जीत जा रहे हैं, हम एंडिंग में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, 20-25 रन पार से कम रह जा रहे हैं, तो यार कहाँ से पॉसिबल है यार? मेरे को नहीं यार देखो मेरे को क्या लग रहा है मोटिवेशन जैसी है और कुछ नहीं, उनका है कि अभी बस 10 जब फिनिश दिस सीजन ठीक है, क्योंकि आप देखो आरसीबी के सामने ये टीम की तरह खेली, आरसीबी वाले मैच में ये टीम की तरह खेली थी, कांटे की टक्कर दी थी, वो ब्रेविस का आउट नहीं होता तो टेक्निकली आपका भाई वो मैच आराम से टीम की तरह खेली थी, सब कुछ था। बट अगर आरसीबी के मैच में धोनी की पर्सनल बैटिंग परफॉर्मेंस पे बात करी जाए तो धोनी ने तो भाई चोक करा ना एंड पे जाके, वो मैच तो आराम से फिनिश कर सकते थे, वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? भाई वो नहीं हो पाया, तो वहाँ पे भाई धोनी एज अ बैटर तो यार वो दिखा ही नहीं रहा है ना यार, अपनी इज्जत खुद डाउन क्यों कर रहा है? और जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर क्रिकेट बची है, मेरे को लगेगा खेल पाऊंगा, भाई आपको साफ अगर आप अपनी हाइलाइट्स आप देखोगे, आपने अपने स्कोर्स ही देखोगे, हाईलाइट ही मत देखो, स्कोर कार्ड देख लो, जितने मैचेस अभी 10-12 चेन्नई ने खेले हैं, 12 मैचेस 13 मैचेस हो गए होंगे आज, तो जितने भी मैचेस खेले हैं भाई उसके स्कोर कार्ड देख लो, आप अपना स्ट्राइक रेट देख लो, कितनी बॉल कितने कैसे खेले हैं आपने और किस सिचुएशन पे खेला, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगला सीजन नहीं खेलना चाहिए। साफ की सीधी बात है, ऐसा भी नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ के छोड़ने के बाद आपके पास काफ़ी मैचेस बचे हुए थे एज अ कैप्टन, उसमें भी आपके एंड से कोई ऐसा इम्पैक्टफुल चीज़ नहीं आया है। 9 मैचेस बचे हुए थे, कोई इम्पैक्ट ऐसा खास नहीं आया है, जो भी चीज़, तो इससे अच्छा था कि ऋतुराज गायकवाड़ 9 मैचेस आपके टेक्निकली
सेम नॉलेज टेक्निकली आपके पास मुंबई के पास भी बैठे तो बात उस पर बोलने में बैठे। और मैं तो ये कहीं से ऐसा नहीं है कि मान नहीं ही नहीं सकता हूँ कि यार धोनी विदाउट प्रेशर ये क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। प्रेशर तो 100% है। अब वो आप खुद से सोचो किस चीज़ का प्रेशर है, वो आपके ऊपर है। आप लोग स्पेक्यूलेट करते रहो या जो भी करते रहो। हमने अपने एंड से बहुत सारी बातें कर ली है, हमने अपना ओपिनियन रिव्यू रख दिया है। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ हम कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट थिंग क्या फॉरवर्ड है चेन्नई के लिए, नेक्स्ट चीज़ भाई क्या है चेन्नई के लिए, वो हमें भी नहीं पता भाई। वो भगवान भरोसे है भाई, उनके लिए भगवान भरोसे ही चल रही वो टीम। नहीं यार, अगले सीजन में मेरे को काफी चिंगारी दिखी है एंड आई कैन फील द ट्रेमर्स टू बी ऑनेस्ट कि भाई नेक्स्ट सीजन का मौका आ रहा है। ठीक है, वरना यार देखो सीधी बात है भाई, चेन्नई वैसे मेगा ऑक्शन के देखो यार, हर टीम मेगा ऑक्शन के बाद थोड़ा एक रहता। ठीक है, मेगा ऑक्शन के बाद आप देखो सेम पोजीशन पे 2022 वाला सीजन देखो, 2022 वाला सीजन भी मुंबई का भी सेम नई टीम आई थी। ठीक है, कुछ अच्छा चीज़ें भी करी 2023 सीजन में हम क्वालिफाई भी किए, तो वही चीज़ मेगा ऑक्शन के बाद होता है यार। मेगा ऑक्शन के ठीक बाद है, होता तो है, बट जो कैरी ऑन करके आप जो धोनी को भाई कंधा पकड़ के लेके चल रहे हो, आई थिंक धोनी इससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट एज अ कैप्टन, उससे बड़े एज अ कोच, कोचिंग भाई मैनेजमेंट में एज अ 2022 के मेंटोर सीजन करेंगे। में तो आप रोहित शर्मा को भी वहीं से ही पकड़ोगे ना। 2022 के सीजन में रोहित शर्मा का भी तो आप सेम ही चीज बोलोगे। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में इतना खराब खेले, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, इतना खराब खेले, 27 बॉल में 28 बॉल सारू है, IPL इतना खराब जा रहा है, इतना नहीं होगा। ठीक है यार, इसमें रहता है, बट द थिंग इज कर सकते हो नेक्स्ट सीजन, कर लेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी बनाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, एक चीज़ है कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है, आपने मिड सीजन वाला टेक्स्ट बुक उठाई है तो फिर दिक्कत होने वाला है टेक्निकली। 9 मैच में भी आप देखो, अब गेम प्लान कोर प्लान रेडी होना चाहिए मेरे हिसाब से, एज सिंपल। तो ठीक गेम है, प्लान, कोर प्लान गेम प्लान सब रेडी। अगर सही क्या है, सब सही है, आपकी बात अगर सही ऋतुराज है। गायकवाड़ सही से कैप्टनसी करते हैं, उन्होंने देख लिया होगा भाई मिड सीजन की मैच छुट्टियां है, इससे तो हो ही नहीं रहा कुछ, हटाओ इसको, मैंने जो बहुत ज्यादा दे रही है भाई। लगे 8 लाख भाई, कुछ भी बोल दो भाई, CSK इज अ बिग लेगेसी, हर कोई हैंडल नहीं कर पाता भाई। जडेजा जैसा आदमी जो इंडियन टीम का इंटीग्रल पार्ट है, वो टीम उसको सैक कर देती मिड सीजन भाई। ऋतुराज गायकवाड़ को 1.5 सीजन दे दिया भाई। एग्जैक्टली। आप वो भी देखो, बड़ी बड़ी पॉइंट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को अगर इतना लंबा रोक नहीं दिया आपने, अगर आपने द मोमेंट देखा कि प्रीवियस दिख रहा है, इसको हटाओ, तो ऋतुराज गायकवाड़ का सीधी सीधी बात है, यहाँ पे दरवाजे बंद हो गए मेरे हिसाब से। इस सीजन वो रिलीज हो रहे हैं, किसी और में जा रहे हैं, टीम में ट्रेड हो रहा है किसी का, सब देख लो यार ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है, आपकी बात भी एकदम पॉइंट है। हमें स्पार्क्स दिख रहे हैं, कुछ कुछ डेवल ब्रेविस हो गए, आपके मात्रे हो गए, एंड कुछ कुछ स्पार्क्स हमें बॉलिंग में दिख रहे हैं, अंशुल कंबोज हो गए। वापस अंशुल कंबोज के पॉइंट पे हम आ गए कि सब कुछ स्पार्क दिख रहा है, बट ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है कि तीन अपने बेस्ट बॉलर को आप 3 ओवर करा रहे हो सिर्फ। मेन पॉइंट तो मेरा वहीं फंस जा रहा है ना, मैं तो उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहा हूँ भाई मैं। हाँ, आपकी सारी बात कैंडी सही क्रश है वापस खेलने के लिए बोलो उनको, और क्या, भाई। कैंडी क्रश वापस खेलने के लिए बोलो धोनी भाई को, इट्स लाइक यार क्योंकि भाई यार कॉर्पोरेट हो गया अश्विन है भाई यार। टेक्निकली देखो, देखो अश्विन का वो चीज हो रहा है, ठीक है, खराब खेल रहे हैं, बट अगले सीजन मेरे हिसाब से अश्विन बिल्कुल भाई, मैं उनको बार बार देख रहा हूँ यार, वो बॉलिंग भाई पता नहीं कैरम बॉल क्यों कर रहे हैं बार बार भाई, वो चीज पता नहीं क्यों कैरम बॉल कर रहे हैं बार बार। उनके पास बॉलर्स, मतलब चीजों की कमी थोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ कैरम बॉल कर रहे हैं, मतलब जज हो जा रहा है भाई। संजू सैमसन ने जो एक छक्का मारा फ्लैट, टेक्निकली वो छक्का ही था, वो संजू सैमसन में डाउट में पड़ गया कि भाई ट्रेविस सामने खड़ा है, वो कैच पकड़ सकता है, ठीक है, बट वही वही चीजें मतलब टेक्निकली कैरम बॉल देखो इतनी क्यों, सिर्फ मतलब थोड़ा चेक चेंज कर सकते हैं। अश्विन बट अश्विन उस टाइप के जब प्लेयर पीक है, अपने T20 में अश्विन बॉलिंग उस टाइप के करते थे, प्लेयर है भाई। तो कैरम बॉल एक उनका ना स्लाइट वेरिएशन की तरह यूज करते थे कि अचानक से कैरम बॉल आती थी, मोस्टली वो ऑफ स्पिन फेंकते थे, कैरम बॉल फेंकते थे आपका, फिर एक और जो टॉप स्पिन या जो भी चीज़ होती है वो फेंकते थे। कैरम बॉल एक स्लाइट वेरिएशन थी कि ओवर में अचानक से 1-2 बॉल कभी आ गई तो बैटर मिस करेगा। अब भाई 80% बॉल उनकी कैरम बॉल होती है, इतने प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं वो, इतने प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। मेन चीज़ है यार वो स्पार्क की कमी है, चेन्नई को बहुत रीडिफाइन करना पड़ेगा भाई। इट्स लाइक कि ऊपर देखना पड़ेगा आगे, एंड नहीं जैसे अगले साल कम बैक कर पाएंगे, कोई तो कम बैक कर पाएंगे। अगले साल कम बैक तो भाई वो सारी स्पार्क्स दिख रहे हैं, कम आप बैक कर देखो पाएंगे। अगले साल आपके विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ये लोग रिलीज होने वाले हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है, होने ही वाले होपफुली। कोई और ना रिलीज ना दिख जाए, नहीं, फिर इनको रखूंगा मैं
प्रेमिस को रिलीज कर दो, भाई दीको गुड्डा नहीं चाहिए मुझे। भाई मेरे को सब ठीक है, कम बैक हो जाएगा अगले सीजन एंड ये चीज़ हो जाएगी चेन्नई क्योंकि वैसी टीम है, बट धोनी के जो इमेज खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, भाई उसके देखो लिए यार, भी तो सोचना 18 सीजन पड़ेगा। हुए, आईपीएल के 18 सीजन हुए, 12 बार क्वालिफाई हुई है, सिर्फ 6 बार नहीं हुई। ठीक है, तो 6 बार मतलब टेक्निकली आज का इस सीजन को मिला के 6 बार नहीं हुई है, 5 बार नहीं हुई। बॉटम में भी नहीं रही है कभी छठी आज बार भी तक, नहीं हुई। जो एंड पे रही है, जो लास्ट पोजीशन होता है वहां पे चेन्नई कभी आज तक फिनिश नहीं करी है। आरपीएस भी फिनिश अरे नहीं होने करी वाली है, पहले सीजन आरपीएस की भी चुत गई थी, उसका भी खराब गया था, फिर भी बॉटम जो 8वें पायदान पे थे उस पे नहीं, अब तो 10वें पायदान पे भी, 10वें पायदान पे कभी 8वें पायदान पे मेरे नहीं को तो फिनिश करा भाई है। पता नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं होते तो भाई इस स्क्वाड में से आगे जाकर आपका जो फ्यूचर स्टार सितारा दिखता है, पता नहीं क्यों बट मेरे को ब्रेविस दिख रहा है आप लोगों को सितारा है। जो फेस अगर इन्वेस्ट कर सकते हो ना, बना सकते हो और वो बंदा खेल रहा है, बनाना चाहिए। द मोस्ट कंसिस्टेंट सीएसके प्लेयर टिल नाउ, एंड एक को पकड़ना चाहिए जिसमें भाई लिटरली भूख हो। आई एम क्वाइट श्योर हंगर। उसमें वो भूख है भाई, उसको प्रूव करने का पूरा भूख है। ठीक है, क्योंकि अगला बंदा लिटरली देखो, अगर वो यहाँ पे अच्छा खेल रहा, मतलब उसमें स्पार्क नहीं गई थी। मुंबई ने जो उसको रिलीज किया, टेक्निकली ऐसा है कि भाई मुंबई ने रेहान वडेरा को भी रिलीज किया, तो वो सीन चल रहा है मुंबई का, तो भाई लिटरली आप देखो कि जगह नहीं बन रही, क्योंकि ब्रेविस है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर में आपने तिलक वर्मा को बना रखा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वहाँ पे निहाल वडेरा भी नहीं जा पा रहे हैं, ये भी नहीं जा पा रहे, तो वही चीज़ है कि दैट्स व्हाई ये दोनों अलग टीम में है, दोनों काइंड ऑफ दोनों ब्रेविस में मुंबई में रहते तो वो सेंटनर चेन्नई में जैसे थे वो हालत हो जाती, फिर तो बेटर है कि वो। सीधी बात है। हम्म। नमनदीर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट नमनदीर पर आरटीएम इसलिए किया गया कि नमनदीर नीचे खेल रहे, नीचे सेटल कर लो, ऊपर एकदम फिक्स है भाई, ऊपर सबने अपना अपना रुमाल रखा हुआ। हार्दिक पांड्या तो नंबर 4 के नहीं लिए हो रहा रखते हैं ऊपर, आपके, तो फिर ऊपर तो भाई जगह नहीं है आपके क्लियरली। वही 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 कर लो, ऊपर जगह ही नहीं हो, क्योंकि मुंबई का लिटरली बस वही चीज़ है, कोवर बोलते ना, कोवर क्या है, लिटरली टॉप 5-6 ही फिक्स है आपका। ये एक बार को बुमराह को मन करेगा भाई वो भी आ जाएगा ऊपर, और छक्के नहीं मार देता, चेन्नई नहीं है भाई वो। ऐसा भी नहीं मारता है। हाँ ये भी सही है, बट एनीवेज, तो वही चीज़ है कि ब्रेविस पे इन्वेस्ट करा जा सकता है। मेरा तो ओपिनियन वही रहेगा, ब्रेविस पे इन्वेस्ट करो। मेंशन कमोस को प्लीज उसके 4 ओवर करवा दो, 4 ओवर डलवाओ उसके 8 ओवर का भाई, कुछ नहीं बच रहा है भाई, मतलब उससे 1 ओवर घर ले जाके 4 डलवा रहे हो। बट एनीवेज, खत्म करते हैं आज का एपिसोड। भाई सीधी बात है, आयुष भाई ने तो अपना भाई सुना दिया है जस्ट बेट कि भाई अगर ऐसा ही चल रहा है, अगर प्रेशर में खेल रहे, तो भाई सीधी बात है उनको अलविदा कह देना चाहिए, और उनको अपने आप को अपना ब्रांड का दूर अटैक रखना चाहिए, एक बट टेक्निकली ऑन अ हाई नोट एंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छे से हाई नोट करो एंड एंड करो, किसी की बात है। मेरा फेस वो हाई नोट था, 24 आपका रिटर्न ही खराब गया है, ठीक है, 25 आपका वर्स्ट गया है, जैसा पोलर नंबर 10 कभी नहीं गया, वर्स्ट गया था, 24 और मैं क्या 26 में दुनिया खत्म है भाई, कैसे कम बैक होगा। जैसे 2019 वर्ल्ड कप के बाद एक लो नोट पे आपका इंडियन क्रिकेट टीम से ख़त्म हुआ था, वैसे ही 2025 में लो नोट पे ही ख़त्म कर लो, चुपचाप एक अच्छा सा गाना डालो, सब लोग बहुत अच्छे से आपको याद रखेगा, किसी के मन में कोई गम नहीं रहेगा, 2025 का सीज़न सब लोग भूल जाएगा, किसी को उतना नहीं है। बट अगर आपको रेगुलरली 2-3 साल ऐसे देखता रहेगा ना इंसान, तो भाई आप नज़रों से उतर जाओगे, किसी भी फैन के उतर जाओगे, एंड जो आज के बच्चे देख रहे हैं अरे वो तो राज शर्मा वाले पॉडकास्ट पर उन्होंने बोल ही रखा है ना कि भाई मैं नहीं जा रहा अभी, कहाँ अभी, तो अब ये भी तो, क्योंकि भाई देखो अपन ने वो थियोरी फ्लोट कर दी कि धोनी बेचारा है, बट आप देखो भाई धोनी भाई भी मतलब ठीक है यार, आप धोनी ऐप अपना लॉन्च कर रहे हैं, उनका ब्रांड वैल्यू उस पर भी इंपैक्टेड है ना भाई, डाउनलोड्स आ रहे हैं इसी चीज के माध्यम से, प्रमोशन तो इसी कैप्टन माध्यम चेंज से करो कर रहे हैं भाई। कैप्टन चेंज उनका करो जब तक कैप्टन चेंज करो उनका धंधा जैसे साथ जब तक सेटल नहीं हो जाता टेक्निकली पूरी तरह से, तब तक वो जाएंगे नहीं भाई, वो भी एक चीज है, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। कैप्टन ठीक है, चेंज करो। हाँ ठीक है भाई, अगले एपिसोड में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, काफ़ी चीज़ें हो रखी है। एनीवेज भाई, खत्म करते हैं आज का एपिसोड। आज का भाई वही रहेगा भाई, हमने शुरू किया था कुछ और चीज़ के लिए, सॉरी का जो लोग वेल टॉप का इंट्रो देख के ओपनिंग नोट देख के बाद मतलब बैठे हुए थे, बट हाँ डिस्कशन आपको मिली है पूरी तरह से, बट हाँ उस टॉपिक में नहीं मिली, अगले वीडियो में मिलेगी, चालू रखिए वैसा भी रहे। ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। MS धोनी भाई जहाँ भी हो भाई, ठीक है, जैसा भी देखा जाएगा कम मैन सुपर किंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।